जय मसीह परमेश्वर की। की महिमा के लिए हम गाना चाहते हैं भजन। नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जे खजानिया जो मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा जी खजानिया जो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच आपका बस नंबर जावे। यीशु राजा जी खजानिया जो मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बल भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू, मेरा बल भी यहोवा तू ते चट्टान यहोवा तू, मेरे लुकने दी थावी तू, मेरा प्राण यहोवा तू, मेरे लुकने दी थावी तू, मेरा प्राण यहोवा तू। तेरे लिख लिख गीतां नू मन खुशी नाल भर जावे। तेरे लिख लिख गीतां नू मन खुशी नाल भर जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी खजानिया जो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी खजानिया जो मैनू बरकत मिल जावे। लाया अखियां सियोन वल नू अज दरस दिखा दे मैनू। लाया अखियां सियोन वल नू अज दरस दिखा दे मैनू। एना पापा दे समुद्रा चों अज पार लगा दे मैनू। एना पापा दे समुद्रा चों अज पार लगा दे मैनू। मैनू विच आसमाना दे यीशु राजा ही नजर आवे। मैनू विच आसमाना दे यीशु राजा ही नजर आवे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी खजानिया जो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरी दिल विच बस जावे। मेरा बात हुआ यीशु बहन से, राजा जे खजानिया जो अभी तो ऑनलाइन मीटिंग में मैनू बरकत मिल कहा जावे। और मिलने मैनू के लिए रखी तू 29 यहोवा तारीख सांभ को के मैं कदी बाजू से चले ना कपट आवे। जाना है। मैनू रखी तू यहोवा सांभ के कदी चले ना कपट आवे। छोटी लाठी वाली ताड़ नाल रखी मैनू कदे ना घमंड आवे। छोटी लाठी वाली ताड़ नाल रखी तो अभी हम मैनू लोग कदे ना घमंड आवे। उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जिंदगी च बाकी बातें हम यहोवा बाद दी में पूरा कर सकते हैं। बड़ी सारिया तो था होवे। जिंदगी च यहोवा दी बड़ी सारिया तो था होवे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा जी खजानिया जो
मैनू बरकत मिल जावे। यीशु राजा जी खजनिया जो मैनू बरकत मिल जावे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यीशु राजा जी खजनिया जो मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और कोई जन यदि गीत गाना चाहता है तो वो गा सकते हैं। जय मसीह भाई। दो जगह से आवाज जय आई मसीह। भाई। जय मसीह जी। ठीक है, हम भी प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाते हैं। परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई हम आपके लिए प्रार्थना कर। में याद रखेंगे। संभाल प्रभु जी आपका नाम जीवन के हर पल में। वायदा है तूने किया, छोड़े न मुझे कभी। वायदा है तूने किया, छोड़े न मुझे कभी। ये चाहे रूप मेरा हथेली में अपना, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वो परिवार जैसे मुर्गी बच्चों को सप्ताह में एक बार भी पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया कम कर सकते हैं। शरणे रहे हमारा। हम दोनों भाई ही मिलकर प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। जो भाई वहाँ हाथों से हाथ मिलाया, वो सिलाई का काम करता है। आसमानी बाप से हमको संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर।
अब तक हमको संभाला तूने, ट्रेन कब है? आगे भी अगुवाई कर संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में 9 बज के 50 संभाल मिनट पे ट्रेन है। प्रभु जी, 9 बजे खत्म होने जीवन के हर पल में। पास ही हालेलुया, सब सबको दिला जय देंगे। मसीह की। धन्यवाद भाई सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और कोई यदि गीत गाना चाहता है तो वो गा सकता है। जय मसीह सर जी, हम भी एक सॉन्ग गाना चाहते हैं। जय मसीह। एक बार तो यीशु को परख कर देखो अब दुनिया, यीशु है जिंदा खुदा। एक बार तो यीशु को परख कर देखो अब दुनिया, बहुत सारी बातें फोन पर ही यीशु नहीं है होती हैं। जिंदा खुदा। हम आमने सामने बैठे यीशु हैं है बात करते हैं। जिंदा खुदा, यीशु है जिंदा खुदा। आधार करता बन दुनिया में वो आया है, सबके गुनाहों का वो बोझ उठाया है। आधार करता बन दुनिया में वो आया है, सबके गुनाहों का वो बोझ उठाया है। क्यों पाप में मिटते हो, अपने यीशु को अपनाओ। यीशु है जिंदा खुदा, यीशु है जिंदा खुदा। एक बार तो यीशु को परख कर देखो अब दुनिया, यीशु है जिंदा खुदा। एक बार तो यीशु को परख कर देखो अब दुनिया, यीशु है जिंदा खुदा। यीशु है जिंदा खुदा, यीशु है सच्चा खुदा। एक बार तो यीशु को परख कर देखो दुनिया, जय मसीह की बहन यीशु है जिंदा खुदा। 29 तारीख को जिसने उसे लौटा की जाना फिजिकल सेवा खत्म करके जीवन नया पाया, पापों बाहरी कोई के आएंगे सागर से फिर वो निकल आया। और सैटरडे के दिन जिसने डिवाइन में उसे जाना जीवन फास्टिंग प्रेयर भी नया रहेगा। पाया, पापों के सागर से फिर वो निकल आया। सच्चा मसीहा अगर बनना तुम चाहो, यीशु को अपनाओ। यीशु है जिंदा खुदा, यीशु है जिंदा खुदा। एक बार तो यीशु को क्या हम परख कर आपके देखो परिवार में दुनिया, मिल सकते हैं? यीशु है जिंदा खुदा, यीशु है जिंदा खुदा। यीशु है सच्चा खुदा। शांति वो देता है, शक्ति से भरता है। मन की निराशा को वो दूर करता है। शांति वो देता है, शांति से भरता है। भाई दीन दयाल मन की निराशा वो दूर करता है। वो सिरजनहार है दुनिया, यीशु को अपनाओ। यीशु है जिंदा खुदा, यीशु है जिंदा खुदा। एक बार तो यीशु को परख कर देखो दुनिया, यीशु है जिंदा खुदा, यीशु है जिंदा खुदा। एक बार तो यीशु को परख कर देखो दुनिया,
यीशु है जिंदा खुदा। एक दिन वो दुनिया में फिर आने वाला है। पवित्र परमेश्वर सबसे निराला है। एक दिन वो दुनिया में फिर आने वाला है। पवित्र परमेश्वर सबसे निराला है। तैयार रहो ये कहता वचन, यीशु को अपनाओ। यीशु है जिंदा खुदा। यीशु है जिंदा खुदा। यीशु है सच्चा खुदा। इस बार तो यीशु को परख कर देखो दुनिया। यीशु है जिंदा खुदा। एक बार तो यीशु को परख कर देखो दुनिया। यीशु है जिंदा खुदा। आमीन। हालेलुया आमीन। धन्यवाद सुंदर गीतों के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और हम आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। और अध्ययन को शुरू करने से पहले हमारा जो विषय का वचन है, जो मुख्य वचन है, उसको हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 23 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। इसी के साथ साथ भजन संहिता उसका 18 अध्याय और पहला और दूसरा वचन भी पढ़ लेंगे। हे यहोवा, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी उद्धार का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष दे। हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय में जो आपने हमारे लिए दिया और बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आपने हम सबको संभाला और हम सबको पिता परमेश्वर अपने वचन के प्रकाश में और हम सबको पैर पूजी अपने बड़ी करुणा में संभाल करके रखा ताकि हम आपकी महिमा का कारण ठहरे। हम सभी को ऑनलाइन मीटिंग को जुड़ने में आपने सहायता किया। हर एक प्रकार को डिस्टर्बेंस को आप दूर करें। बोलने के लिए अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए। बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो सके। और प्रार्थना है जो भाग आपने हमारे सीखने के लिए यहाँ रखा, उस भाग को सीखने में और समझने में हमारी बुद्धि को आप सहायता कीजिए। हम अपने कानों को, अपनी आंखें और अपने विचारों को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों की तरह आज भी परमेश्वर ने हम सबको संभाला। और जो अध्ययन हम कर रहे हैं भजन संहिता और उसके 18वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में, और जो हमारा मुख्य विषय है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित और निर्दोष रखेगा, और अपनी आत्मिक और शारीरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इन बातों को सीख रहे हैं कि परमेश्वर में जब हमारी सुरक्षा का बात आती है तो हम अपनी सुरक्षा को किस रीति से देखते हैं। और हमने 3 बातों को देख चुके हैं।
पहली बात सॉरी दो तीन बातों को हम देख चुके हैं। पहली बात हम देख चुके हैं कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, और दूसरी बात हम देख चुके हैं परमेश्वर मेरा गढ़ है, और तीसरी बात भी हम देख चुके हैं कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। और ये तीनों ही बातें परमेश्वर की सुरक्षा को दिखाती हैं कि परमेश्वर आपकी और मेरी कितनी सुरक्षा करता है। वो हमें नाश होने नहीं देता, ये उसकी अनंत करुणा का प्रतिफल है। हर दिन हम पाप कर रहे हैं, हर दिन हम परमेश्वर को धोखा देना चाहते हैं, हर दिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में होते हुए भी झूठ बोल रहे हैं, हर दिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए भी अपने हृदय को या अपने शरीर को काबू में नहीं रख पाते। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। शैतान हमेशा एक लूज पॉइंट हमारे जीवन में देखना चाहता है कि कहाँ से हम उसको लूज पॉइंट मिले और वो हम पर हमला करे। बाइबल में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय आप निकाल के पढ़ सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 13 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय वचन 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कितने हथियार हमने परमेश्वर के अपने जीवन में बांधे हुए हैं? अब सवाल आता है, सुरक्षित रहने की बात आई है तो हथियार जरूर चाहिए, और वो हथियार शरीर को घात करने के लिए नहीं, लेकिन शैतान की आत्मिक सेना से जो हमारे इर्द गिर्द काम करती है उनसे लड़ने के लिए। और जब परमेश्वर की बात आती है तो कैसे वो हमारा रक्षक बनता है, किस बात का प्रमाण देकर के वो हमारा रक्षक बनेगा। कई बार रक्षक ही भक्षक बन जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आपकी चिंता करेंगे। दाऊद लिखता है कि मैं तो, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे संभालता है। क्या माता पिता ऐसे भी हो सकते हैं कि वो छोड़ दे? यशायाह लिखता है, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जो हमारा ईश्वर है, जो हमको बनाने वाला है, वही ईश्वर हमारी सुरक्षा कर सकता है जिसने आपको और मुझको बनाया है। और भजनकार इसी बात को लेकर के अपनी सुरक्षा का एक और गारंटी कार्ड हमें दिखा रहा है। वो गारंटी कार्ड यहाँ पर हम देख सकते हैं। हम 2 वचन के तीसरे भाग को हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ लीजिए। भजन संहिता 18 अध्याय उसके 2 वचन के तीसरे भाग को, यानी पूरे वचन को पढ़ने छुड़ाने वाला लिखा है, उसके बाद लिखा है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। इसको पढ़िए, पूरी लाइन को पढ़िए, बीच मेरा वाली। ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ, एक शब्द, मेरा ईश्वर। ये कहने के लिए एक शब्द मात्र है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए या फिर किसी के सामने रखने के लिए ये हमें पूरी जिंदगी लग सकती है कि मेरा ईश्वर। हम सब ऐसे घरों से आते हैं जहां हमने बहुत सारे ईश्वरों को कहा है कि मेरा ईश्वर, और ऐसे समय में हम एक को पहचानना बड़ा मुश्किल है। और हम देख सकते हैं भजन संहिता 18 अध्याय के 2 वचन में ये परमेश्वर की चौथी गारंटी कार्ड हमें दिखती है कि परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वो हमें छुड़ाता है, क्योंकि वो हमें बल देता है। इसीलिए वो कह रहा है मेरा ईश्वर, जिसका मतलब है मेरा अपना ईश्वर, सबका नहीं है। इसका मतलब है वो कह रहा है मेरा ईश्वर है। कई लोग ईश्वर के बारे में बात कर सकते हैं,
लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि वो मेरा ईश्वर है। किसी से पूछो तुमने ईश्वर को देखा? हाँ, वो सबका होता है। बताओ, प्रमाण दो। अरे सभी रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर भजनकार लिख रहा है और ये कहना चाहता है कि मेरा ईश्वर। हमारे बहुत सारे मित्र हो सकते हैं। क्या हम सबको कह सकते हैं कि ये मेरा मित्र है? मेरा मित्र और मेरे मित्र में बहुत फर्क है। मेरा ईश्वर और मेरे ईश्वर, इसमें भी बहुत फर्क है। हर बार वो अपने आप को रख रहा है। यदि आप 18 अध्याय के पहले वचन से ही पढ़ते रहोगे तो वहां लिखा है मेरा बल, फिर लिखा है मेरी चट्टान, फिर लिखा है मेरा गढ़, फिर लिखा है मेरा छुड़ाने वाला, और फिर लिखता है मेरा ईश्वर। हमने कितने अपने जीवन में ईश्वरों को बना लिया है? कितने ईश्वर? और बहुत सारे ईश्वरों को हम अपने जीवन में रखे हैं। जरूरी नहीं कि मैं मूर्ति पूजा के विषय में ही कहूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में ईश्वर बन चुकी है। हो सकता है वो हमारा काम, हो सकता है वो हमारे मित्र, वो हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए ईश्वर हमारा बन गए हो, कि हम परमेश्वर को समय देने से ज्यादा हम बच्चों को समय दे रहे हैं। हो सकता है हमारी पत्नी हमारा ईश्वर बन गई हो, कि हम परमेश्वर को समय देने से ज्यादा अपनी पत्नी को समय दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि समय नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं मेरा ईश्वर। किसी से पूछो कहाँ जाते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर, सब बोलते हैं। लेकिन मेरा ईश्वर कहने के पीछे एक बड़ा कारण यहाँ पर दाऊद लिख रहा है। वो बड़ा कारण क्या है? क्यों दाऊद ने लिखा मेरा ईश्वर? क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। बाइबल इन कारणों से भरी पड़ी है, इन बातों से भरी हुई है बाइबल। बहुत सारे कारण, बहुत सारे उदाहरण हम नहीं देखेंगे। देखो, एक जगह पर हम एक वचन को पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसका 11, 12 और 13 वचन को कोई भी पढ़ दीजिए। यूहन्ना 20 उसका 11, 12 और परंतु 13। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों के सामने बोला कि मेरा प्रभु। इस इस विषय को आप, इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ, 13 वचन में 20 अध्याय उसका 11, 12 और 13 वचन में लिखा है, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। क्या हम कह सकते हैं कि वो मेरा प्रभु है? ये समय ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। मरियम सोच सकती है कि अरे काय का प्रभु, उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिया, ये देखो उसकी कब्र बंद पड़ी है। हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है। और यूहन्ना के अध्याय में हम देखते हैं कि मरियम ये जो मगदलिनी भी सच्चाई के साथ ये कह सकती है वो मेरा ईश्वर है।
और जो यहूदी लोग हैं, लोगों अपने मुर्दे को जब वो गाड़ते हैं तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं। बाइबल के अनुसार, यहूदी लोगों के तरीके के अनुसार यरूशलेम में, जब जैसा कि हम देखते हैं, यरूशलेम जो है वो एक ऐसी जगह पर है जिसको हम कह सकते हैं कि वो पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया एक देश है, एक जगह है, और वो उसमें बसा हुआ है। इसलिए वहां पर कब्र खोदी नहीं जाएगी। पहाड़ के ऊपर हम खुदाई नहीं कर सकते। लेकिन वहां के धनवान लोग अपने घराने के लोगों को क्या करते हैं, एक गुफा के अंदर, खोदी हुई गुफा के अंदर, उसके अंदर रखते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया। इन सारी कठिनाइयों से होकर के जब हम देखते हैं कि वो वहां पहुंची, उसके विश्वास के द्वारा पत्थर स्वर्गदूतों के द्वारा हटा दिया गया और कब्र को खाली देखकर बाकी सब स्त्रियां भी वहां जा रही है। लेकिन मरियम कब्र के बाहर खड़ी होकर रो रही है, 11 वचन में। और कब्र के पास जब खड़ी होकर रो रही है तो हम देख सकते हैं कि वो कह रही है कि मैं खुद नहीं जानती उसको कहाँ रखा है। हाँ, वो मेरे प्रभु को उठा करके ले गए खाली कब्र को देख करके। हाँ, उसने देखा कि 2 पुरुषों को, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। उन्होंने उससे पूछा, हे स्त्री, तू क्यों रो रही है? उसने कहा, क्योंकि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मुझे नहीं मालूम उसे कहाँ रखा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसमें कितना मजबूत प्रेम को हम देख सकते हैं। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं, मेरा प्रभु। और उसके बाद उसकी शक्ति देखिए, वो कितनी सामर्थ्य के साथ वो बोल रही है, कितनी भक्ति के साथ वो बोल रही है, मेरे प्रभु को वो ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। वहां सारे जितने भी लोग खड़े हुए होंगे और सब उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो। सिपाहियों का सामना उसने किया होगा। हाँ, वो सिपाहियों का सामना करने को तैयार थी। यहाँ तक कि वो प्रभु की देह को उठाकर ले जाने को भी तैयार है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर मर गया और वो कब्र के पास आई और कब्र खाली मिली। वो चाहती थी कि मेरा प्रभु है, मैं अपने प्रभु को नहीं जानती कहाँ रखा है। ये कहने का मतलब ये है कि वो उसको लेके जाना चाहती है साथ में। क्या हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लिए फिरते हैं? हाँ, प्रभु की देह को उठाकर ले जाने को भी वो तैयार है। यदि उन्होंने उसे कहीं रखा हो तो वो अकेली थी, वो पूरे परिवार को कैसे लेके जा सकती है? हाँ, परंतु वो राजी थी कि वो प्रभु को लेके जाना चाहती है। और यदि आप इस अध्याय के आगे के 14 वचन से जब आप पढ़ोगे तो वो यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा है। 14 वचन पढ़िए, यूहन्ना 20 अध्याय उसका 14 वचन और यह 15 कहकर वह वचन। पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसे लेकर के जाऊंगी, कहाँ रखी है वो लाश, मुझे बताओ। यीशु मसीह की कितना प्रेम वो कर रही है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। भले ही वो उसकी नजर, उसने सोचा, स्वाभाविक मनुष्य का स्वभाव ही यही है कि मरने के बाद आदमी को ज्यादा देर घर में नहीं रखते, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय क्यों ना हो। यही मरियम और एक जगह और मरियम है, मगदलनी है, 11वें अध्याय में। वो कह रही है, अरे वो कब्र में से बात आ रही होगी, ढक्कन हटाने की जरूरत नहीं है भाई। क्या हम ऐसा प्रेम परमेश्वर से करते हैं? भले ही वो हमारे जीवन में कोई चमत्कार ना करे, भले ही वो हमें कोई आशीष दे या ना दे, भले ही वो हमारे को कैसा ही रखे, लेकिन हम अपने प्रभु के साथ रहेंगे। मैं उसे
नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे लेकर के जाऊंगी। ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति करने वाला व्यक्ति ही कह सकता है मेरा प्रभु। दाऊद ने इस बात को क्यों लिखा, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो परमेश्वर से इतना प्रेम कर रहा है और वो कह रहा है कि जहां परमेश्वर रखेगा मैं वहां रहूंगा। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक घाटी से दूसरी घाटी, एक गुफा से दूसरी गुफा, भागा भागा फिर रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं छोड़ा है। और यहाँ मरियम भी वही कह रही है 15 वचन में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। हम में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं, भले ही वो हमें आशीष दे या ना दे। एक वचन बड़ा अच्छा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। होशे नबी की किताब, होशे नबी की किताब, होशे में है शायद। अब मैंने पढ़ रहा था एक दिन, मेरे ध्यान से उतर गया वो वचन। चाहे मेरी दाख की बारी में दाख लगे या ना लगे, चाहे मेरे बैल के गौशाला में बैल जन्मे या ना जन्मे, चाहे कुछ हो या ना हो, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखूंगा। ऐसा करके उस वचन में मैंने पढ़ा था, मेरे ध्यान से उतर गया। मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि किस रीति से मरियम कह रही है कि मैं उसको लेकर के जाऊंगी। हम में से कितने लोग हैं जो उसको लेकर के चल रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला होगा, क्या तुम मरे हुए के पीछे पीछे रो रही हो, वो तो मर गया है। बहुत सारे लोगों ने बोला पागल हो गई है ये तो। लेकिन हम यहाँ पर ये देख सकते हैं 15वें पद में, अचानक ही प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ और उसके प्रेम और उसकी भक्ति को जानते हुए वो परमेश्वर उसके सामने प्रकट हो गया और उससे बातें करने लगा। पहले उन्होंने उसे हे स्त्री कहा कहकर पुकारा है। इस शब्द पर आप ध्यान दे सकते हो। वापिस जब यूहन्ना में 20 अध्याय में आप आओगे तो इन शब्दों को जब आप ध्यान दोगे तो आपको मसीह के प्रेम और एक विश्वासी के प्रेम के विषय में पता लगेगा। यहाँ लिखा है 15 वचन की पहली लाइन, यूहन्ना 20 अध्याय 15 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, हम्म, किसको ढूंढती है? उसने हाँ, माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं 16 उसे वचन ले पढ़ो, जाऊंगी। अभी 16 वचन पढ़ो। यीशु यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बनी, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। हाँ, यीशु मसीह पहले उसको बोला हे नारी, फिर उसके बाद ये बोला मरियम। रोड पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। कोई बोलेगा अरे भाई साहब सुनो सुनो, इधर आओ, पीछे से चिल्लाएगा तो भाई साहब तो बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं किसको बुला रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन कोई बोलेगा धीरज इधर आओ, ऐसा कर, तुरंत पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। वही आवाज, वही प्रेम। क्या हम अपने चरवाहे की आवाज को पहचान रहे? ये सवाल, ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से मेल खाती है कि यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं।
पहले जब यीशु मसीह ने बोला, हे नारी तू क्यों रो रही है, फिर 16 वचन में बोला मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी। कितना प्रेम वो परमेश्वर से कर रही है, कितना प्रेम। हाँ, 16 वचन में जिस समय उसका नाम उसने अपना नाम सुना, उसके सारे आंसू सूख गए होंगे। वो एकदम से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को छूना चाहती थी, है ना। वो आदर दिखाने के लिए वो सामान्य रीति से उसके चरणों में गिरना चाहती थी। वो भक्ति को प्रकट करना चाहती थी। हाँ, बड़ों को पैर छूते, उसी भक्ति से वो उसके पैरों को छूना चाहती थी। प्रभु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। कैसे बड़ी आसानी से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर संसार के कामों में लग जाते हैं, और वो एक समय में ऐसा कहते हैं, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। लेकिन समस्या आने से, दुख आने से, बीमारी आने से, गरीबी आने से, कंगाली आने से कौन परमेश्वर। और गांव में तो अच्छी भाषा चलती है, कशो यीशु मसीह, ऐसा करके और बोल। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या हम सच में उससे प्रेम रख रहे हैं? क्या हमने अपनी कमी में, घटी में, भूख में, प्यास में, जाड़े में, उघाड़े में, हर परिस्थिति में हमने उसको खुश रखा है? या फिर हम सिर्फ मतलब के लिए उसको प्रभु प्रभु कह करके चिल्ला रहे हैं? हाँ, मत्ती 28 अध्याय में हम कुछ देखते हैं कि कुछ समय पश्चात प्रभु यीशु मसीह उन स्त्रियों पर भी प्रकट हुआ जो कब्र पर जा रही थी। हाँ, ये शब्द हम वहां पे पाते हैं। देखो मत्ती 28 अध्याय और उसके 9 वचन को। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 9 वचन। यही रीति से तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। किनको मिला? इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो मरियम मगदलनी है और दूसरी मरियम देखने आई है, और स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़का दिया है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। क्या हम उसको ढूंढ रहे हैं? हम कहते तो फिरते हैं मेरा प्रभु मेरा प्रभु, क्या सच में वो हमारा प्रभु है? हाँ, जय मसीह जय मसीह जय मसीह करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा प्रभु मेरा प्रभु। उन्होंने उसके पास आया, उसके पांव को पकड़कर उसको दंडवत किया है। ये दोनों घटनाएं उसी पुनरुत्थान के सुबह 1 घंटे के अंदर अंदर घटी है। 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों घटनाएं। 1 घंटे का समय मिनिमम मान के चलो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ईस्टर जिसको हम कहते हैं। हाँ, वह वापस आ रही थी, उन्होंने मरियम को अकेला छोड़ दिया होगा। रास्ते में प्रभु उन सबों से मिला होगा और कहा होगा सलाम। वह इतनी आनंदित हुई कि उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। इस बार उन्होंने स्त्रियों को अपने पैर छूने दिए, परंतु पहली बार उन्होंने मरियम से कहा मुझे नहीं छूना। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम परमेश्वर के वचन में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए हम मरियम से सीख सकते हैं। आंखें बंद करके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम उससे प्रेम नहीं करते। इसीलिए हमें ऐसा बनना है कि हम उससे प्रेम कर सके। यूहन्ना 20 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, देखो पढ़ो, यूहन्ना 20 अध्याय का 17 वचन। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे
भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, मुझे नहीं सुना क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों से जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। इसका अर्थ क्या है पता है? अब मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर बन गया है। अब मेरा पिता तुम्हारा पिता बन गया है। मत्ती 28 के 9 में जैसा लिखा गया है, वो ऊपर गया और वापिस आया हमें योग्य बनाने के लिए। तभी हम कह सकते हैं मेरा प्रभु। हम बाइबल के हर एक शब्द को यदि हम अपने जांचना, देखना और परखना शुरू करें तो वो हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण हो सकता है। लेकिन हम तो बाइबल ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि तोता को रटाया जाता है ना, मम्मी बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो। घर में कोई बैल बजाए तो बोलो अरे कोई आया है, तोता बोलता है। वो तोता रट्टू हमें नहीं बनना है। इसीलिए हमें सीखना है उसके प्रेम को, हमें सीखना है उसकी भक्ति को। जो जो योग्यता वो हमसे चाहता है, हमें उस योग्य बनना है और हमें योग्य बनाने के लिए हम उसके पास जा सकते हैं। हाँ, अपना भाग उसको बना सकते हैं। यूहन्ना में जब आप पढ़ते हो कि यूहन्ना 3 अध्याय के 2 वचन में हम उसके ऊपर स्वर्ग पे जाने का उद्देश्य मालूम होता है, और हम इब्रानियों के 9 अध्याय का 11 और 12 वचन को पढ़ते हैं तो वहां बताया गया है कि वो स्वर्गीय तंबू में हमारा स्वर्गीय महायाजक है, ऐसा लिखा है। बहुत सारी चीजें वो हमको सिखाना चाहता है। इब्रानी के 9 अध्याय में 9 अध्याय के अनुसार जब आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के खून को लेकर स्वर्गीय स्थान में गया है, खुद के लहू को लेकर। भजन संहिता के 16वें अध्याय में जो बात कही गई है पढ़ो, क्योंकि तू मुझे अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, ऐसा करके लिखा है। तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, ऐसा भी लिखा है। भजन संहिता 16 अध्याय का 9 वचन। कोई जन पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन रहेगा। मेरा शरीर क्या रहेगा? चैन से। हाँ, मेरा शरीर चैन से रहेगा। 10 वचन पढ़ो। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। क्यों नहीं सड़ने देगा? ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई कि वो अपने लोगों को सड़ने नहीं देगा, सड़ाहट से छुटकारा देगा, ऐसा पतरस भी बोलता है। क्या हम उस सड़ाहट से छुटकारा पाए? स्वर्गीय स्वभाव के सहभागी हुए? क्या हमने जीवन के वचन को पाया? क्या हमने परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में पाया? यदि नहीं पाया है और हम कह रहे हैं मेरा ईश्वर मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर मेरा प्रभु, कोई फायदा नहीं। बहुत लंबे समय तक परमेश्वर ने वेदना को क्रूस के ऊपर सहा है प्रभु यीशु मसीह ने। 3 कीलों पे वो टंगा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो 3 कील पे मर गया है, वो क्या किसी को बचाएगा? लेकिन बाइबल में पूरी बात को तो लोग जानते नहीं। बाइबल में लिखा है वो 3 किलो पे मरा, फिर वो 3 किलो से निकाला भी गया और फिर उसको कब्र में रखा भी गया और उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा है। वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। वो पिता के पास गया, हमें भी पिता के पास लेके जाना चाहता है। वो उसका पिता था, उसने अपने पिता को हमारा पिता बनवाया। यूहन्ना में लिखा है ना, उसने हमें हे अब्बा और हे पिता कहने का अधिकार दिया है। तो किस आधार पर हम उसे हे अब्बा हे पिता कह सकते हैं? यदि हमने उसके स्वभाव को ही नहीं पाया, उसके महत्व को नहीं जाना।
रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 25 वचन में भी कुछ बात दोहराई गई है, उसको पढ़ लीजिए। रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 25 वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए दिलाया गया है। अगर हमें इस बात का विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए पकड़वाया गया है, मेरे पापों के कारण वो मरा है, तो हम उसको मेरा प्रभु, इसीलिए वो हमें धर्मी बना रहा है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, वो भी कहता है। लेकिन हम किसके ऊपर भरोसा रख के चल रहे हैं? हम परमेश्वर को मेरा पिता कहते हैं क्योंकि हम उसके द्वारा पैदा हुए हैं, उसने हमें रचा है, उसका जीवन हम में आया है। हम अपने चाचा मामा को हमारे पिता नहीं कह सकते। मैं अपने पिता को पिता ही कहूंगा। मेरे पिताजी से उम्र में बड़े लोगों को भी जो मेरे पिता की उम्र के समान है, तो उम्र के समान होने से हम उनको पिता नहीं कह सकते। हाँ, वो पिता की उम्र के हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमको बनाने वाला, जिसने हमको जन्म दिया, जो हमको चला रहा है, जो हमको लेकर के चला, हमारा स्वर्गीय पिता, संसार के माँ बाप एक दिन हमको छोड़ करके चले जाएंगे, और ये दुनिया की रीत है और इस रीत पर सबको जाना है। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारी चिंता करता है, जो हमको लेकर के चलता है, जो हमें अपनी सामर्थ्य से खड़ा करता है, जो हमारे लिए स्वर्गीय स्थान में जगह तैयार करता है, हाँ? हमें ऐसा होना है, और तभी हम कह सकते हैं कि वो मेरा प्रभु है। मरियम ने बोला, मेरा प्रभु को वो कहाँ ले गए, मैं उसको लेके जाऊंगी। क्या हम उसको लेके जा सकते हैं? अपने जीवन में लेके चल सकते हैं? सिर्फ कलीसिया के अंदर कहने से मेरा प्रभु काम नहीं चलेगा, हमें अपने घर में भी उसको कहना पड़ेगा मेरा प्रभु। हमें अपने हर जीवन के फैसले में उसको आगे करके रखना पड़ेगा, तभी वो इस बात को कहने के हम हकदार हैं, मेरा प्रभु। बहुत जरूरी है इस बारीकी को समझना। बहुत सारे लोग नहीं करते इस चीज को। आपको वचन याद होगा, नीति वचन, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम किया करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम उससे सलाह नहीं लेते, कहते हैं कि वो मेरा प्रभु है, लेकिन वो सिर्फ जबान पर है, हृदय में नहीं है, हमारे मनों में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मनों में तो वही चल रहा है जो हमें सिखाया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते आए, बड़ों की बात मानो, बड़ों की आज्ञा को नहीं टालते, बड़ों के पीछे के चलो, बड़े तो कुएं में पड़ गए हम भी पड़ जाएं, बड़े तो दारू पीते हम भी पीने लग जाए, बड़े तो गाली देते हम भी देने लग जाए। ये हकीकत है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को जीवन में अपना प्रभु करके स्वीकार कर लोगे, उस दिन आपके घर वाले ये बोलेंगे, हमारा लड़का हमसे जबान लड़ाने लग गया है। क्यों? क्योंकि आप उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। जब हम सच्चाई को जानते हैं और जो लोग नहीं समझते वो कहते हैं, जब जवाब नहीं दे पाते, कई बार मैं अपने बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो मैं उन पर झुंझलाता हूँ या फिर गुस्सा करता हूँ या फिर उनको डांट के भगा देता हूँ। और वही हमारे माँ बाप भी करते हैं, जब तक वो सच्चाई को नहीं जानते तब तक। अगर हम सच्चाई को जानते हैं, सच्चा ईश्वर कौन है, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे बच्चे पूछेंगे तो हमारे पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। हम इतना कह देंगे, अरे यीशु मसीह से प्रार्थना करो, चंगा कर देगा, बस वहां तक सीमित रख दो। वो ऐसा नहीं है। मेरा प्रभु कहने के लिए हमें पूरी जिंदगी लग जाएगी इस बात को
अपने लोगों के सामने रखने के लिए, हम उसको रख नहीं पाएंगे पूरी रीति से। और दाऊद वही कोशिश कर रहा है। फिर वो नहीं रुका, फिर बोलता है मेरा प्रभु। फिर उसके बाद क्या बोलता है, एक उसको देखो, हाँ, फिर क्या बोलता है, मेरा प्रभु के बाद क्या बोलता है, मेरी चट्टान। फिर दोबारा रिपीट कर रहा है। फिर बोलता है जिसका मैं शरण स्थान हूं। वो नहीं रुक पा रहा है, वो उसका बखान नहीं कर पा रहा है। वो इस बात को कहने में और भी ज्यादा और बातों को वो रख रहा है कि मेरा प्रभु, मैं किस रीति से उसको अपना प्रभु कह सकता हूँ। वो मेरी चट्टान है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। हम कह सकते हैं, ये शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, मेरा ईश्वर। इस बात को आप याद रखो हमेशा, और इसको हमें साबित करके लोगों को दिखाना है। मत्ती के 5वें अध्याय को हम पढ़ लेंगे, मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है। मत्ती 5वां अध्याय, हमें साबित करना है कि वो मेरा ईश्वर है। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कहाँ लिखा है, पढ़ो। मत्ती 5 में लिखा है, किसमें लिखा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। किसका पिता? किसका परमेश्वर? सबका नहीं है, तुम्हारा, मेरा। कौन कौन कहेगा इस बात को? दूसरे लोग। इनका यीशु मसीह देखो कितना अच्छा है, ऐसा बोलना चाहिए लोगों को। इनका परमेश्वर देखो कितना अच्छा है, इनकी मदद करता है, इनको उन्नत करता है। कैसी परिस्थिति हो, ये अपने ईश्वर को नहीं छोड़ते। तब वो मेरा ईश्वर हम कहने के हकदार है। यही आज के वचन का अध्ययन है, मेरा ईश्वर। मैं समझता हूँ शायद ही इस भाग को किसी ने इतनी गहराई से रखा होगा, लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपको सिखाने का हकदार हूँ। जो मैं नहीं सीख रहा उसको मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ बाइबल में। इसलिए बहुत जरूरी है हम अनुभव से आगे बढ़ना है, और परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में है तो वो अनुभव और भी अच्छा हो जाता है। इसलिए लोग कह सकते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, मेरा ईश्वर कहने से पहले हमें इस बात को याद रख लेना है कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया जो मैं उसे अपना ईश्वर कह सकता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करेगा और हमें बढ़ाएगा, इस अनुभव में लेकर के आएगा, मुझे विश्वास है। और हम सब इस रीति से बढ़ते जाना है, घटना नहीं है। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए बढ़ने का कारण बनना है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। नरेश, नरेश गुड़गांव से प्रार्थना करो। लास्ट सबसे तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मौका दिया और ये सुंदर समय दिया कि हम मीटिंग में जुड़ सके। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आज सुना